इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल जानिए। ठीक है, ओवरऑल आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका था, स्टार्टिंग से आखिरी तक बना रहा। टेक्निकल थोड़ा सा आप मुझे ऐसा लगा ठीक नहीं है, मतलब आप उसको रिवाइज नहीं किया है सर, रिवाइज नहीं किया तो वो आ जाएगा, क्योंकि जहाँ मैं टेक्निकल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो आप प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पा रहे नहीं। ठीक है, एमपी के फैक्टर आपको नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पे आप कमांड करें और बाकी सर ये जो भोपाल और ग्वालियर के रिस्पेक्ट में जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन, तो सर इसका कंटेंट मैं ही गूगल कर लूं या फिर कोचिंग से कुछ मिल जाएगा? इस तरह से मैं प्रोवाइड करूंगा कुछ चीजें, मतलब टीसीपी से बात कर लेंगे कि वो आपको कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित पूछ दिया है। बेसिक इंजीनियरिंग का शायद आपने कोर्स ले रखा होगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। मिला है ना सर? हाँ, वो मैं रिवाइज कर लूंगी। बस ये है ना कि सर जो हमारे शहर है उनके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज, तो इतना डिटेल नहीं जाना, आप समझ रहे हैं ना, बेसिक चीज आना चाहिए। जैसे मान लो कि बहुत टफ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, वो नहीं भी बनता तो चलेगा, पर बेसिक नॉलेज, जैसे भोपाल की स्थापना किसने करी, अगर ये क्वेश्चन आप गलत देती तो फिर मैं आगे पूछता ही नहीं भोपाल से। जब आपने जवाब दिया तो सेकंड क्वेश्चन आया, ये अच्छा था कि आपने जवाब दिया, आपको पता है भोपाल राज्य जिला कब बना। जैसे आपको ये नहीं पता कि भोपाल आजाद कब हुआ था या भोपाल मध्य प्रदेश में कब मिला, उसकी डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भोपाल से संबंधित कोई भी जो लीडर है बहुत इंपॉर्टेंट, और भोपाल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, कैपिटल है ये, कैपिटल है। ठीक है, हमारा वल्लभ भवन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हमारा विधानसभा कहाँ पर है उससे पूछ सकते हैं, और विधानसभा का देखो कंस्ट्रक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग है। तो आगा का डिजाइन और उसको एक अवार्ड मिला है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप बिल्डिंग में अगर अच्छा आपने अच्छा आर्किटेक्ट उसको करा है तो उसके लिए कौन सा अवार्ड मिलता है। ओके, तो किस किस पे काम करना है आपको? सर इफ पॉसिबल तो मेजर जिलों के बारे में अगर आप कंटेंट प्रोवाइड कर बनाए नया संसद भवन, तो उस पर पूछेगा कैसा था नया संसद भवन, क्यों बनाया, उसकी आकृति क्या है, त्रिकोणीय आकृति ही क्यों रखी है उसको, तो बिल्कुल पूछेगा। सिविल ब्रांच है, मतलब संसद भवन मध्य प्रदेश का, या इस तरीके से पूछेगा। बीआरटीएस बन रहा है इसलिए पूछेगा, मेट्रो बन रही है, वो तो आपसे पूछेगा भी कि मेट्रो का कंसेप्ट क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका पहला मॉक था, आप लेकिन प्रिपेयर कर ले। जब हमारा नेक्स्ट मॉक होगा आप बिल्कुल इस पे प्रिपेयर कर ले। अभी हमने भी आसान क्वेश्चन ही पूछे क्योंकि हम भी पहली बार आपसे फेमिलियर हो रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इजी पूछे। दूसरी बात, भोपाल पे बहुत जानकारी जुटाए, जैसे कि जानकारी आपको बिल्कुल जुटानी चाहिए। आपको नहीं पता कि शंकर दयाल शर्मा भोपाल से थे, उन्होंने भोपाल को राजधानी बनवाया, बाद में भारत के 9वें राष्ट्रपति बने, आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि आपके जन्म के समय राष्ट्रपति कौन था। सबसे पहले तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, शायद मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है डीएफ फॉर्म में 1988 लिखा हुआ है, 1988 की जितनी भी घटनाएं सब कर ले आप। 1988 में मुख्यमंत्री कौन थे, 1988 में राज्यपाल कौन थे एमपी के, भारत नहीं आया, मतलब कि पूरा पॉइंट नहीं है और आपको क्लियरिटी नहीं है। जैसे विदिशा का नाम आपको पता होना चाहिए, हमारे जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्होंने रखा, वो राष्ट्रपति का नाम आपको पता करना है कौन थे। आप बताइए, आपको याद है? राजेंद्र प्रसाद, जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद एक बार विदिशा आए थे और उन्होंने इसका नाम विदिशा रखा। इसके पहले भेलसा हुआ करता था। यस सर, याद है? भेलसा से फिर विदिशा हो गया। यस सर, यस सर। हाँ, उदयगिरी की गुफाओं में बौद्ध धर्म की कोई गुफा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना, जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म की है सर। हाँ, तो आपने बौद्ध धर्म बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अब विदिशा से बिलोंग कर रहे हो, विदिशा की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस जगह रहते हैं सर, डीप हिस्ट्री उनकी पूरा डिटेल आपको। विदिशा की ज्योग्राफी, पॉलिटी भी नहीं पूछी, हम पूछ सकते हैं आपके विदिशा के जो विधायक है उनका नाम बताइए। विदिशा के जो विधायक हैं मुकेश टंडन। अच्छा, ध्यान दीजिए कि मुकेश टंडन जो है वो आपके बड़े भैया हैं या छोटे भाई हैं, कौन है वो? सर समझ नहीं आया। समझने का मतलब है कि अगर वो विधायक है तो माननीय, सम्माननीय, श्री लगाना जरूरी है। आपने क्या बहुत सारी जगहों रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। बहुत सारी जगहों पे आपने डायरेक्ट नाम लिया है और आपको कोई चीज नहीं आती तो आपने सॉरी भी नहीं बोला। नहीं आती तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पहले बोलना है माफ कीजिएगा या सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। गलती है ना भाई, आप याद नहीं कर पा रहे, तो इससे छोटी चीजें याद करना है। सबसे पहली बात है आपको है कि आपके जिला जहां पदस्थ है और जिस जिले से आप पैदा हुए वहां के बारे में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और फेमस जो मंदिर है जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में, कितना फेमस, ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सिवना नदी के किनारे है। आपके डेट ऑफ बर्थ के समय का ही हो तो आप समझ रहे क्या करना है। उस समय में राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कोई राष्ट्रपति शासन लगा है वो प्रधानमंत्री कौन है,
अब आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश के भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं, तो आपको पता होना चाहिए 15वें नंबर के हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शायद आपको ध्यान हो, अभी बाद में आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अभी ये हुआ आपका कैसा, हाँ, जन्म के दिन कौन सा दिवस है, इसको भी आप देख लीजिएगा। राम मंदिर के समय 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछा था आपसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो आपने बोला माननीय प्रधानमंत्री, फिर आदित्य योगी ने, चूंकि आप याद नहीं कर पा रहे थे, इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन देखिए 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति आपने कैसे बता दिए? आपको ये बोलना था कि सर जितने व्यक्ति आए सभी महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से 4 व्यक्तियों के नाम ये हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, मतलब मेरी बात समझ रहे आप? देखिए